हम जब भी किसी को अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने को जाते हैं तो वो हमें समझते नहीं हैं। हमारी जब कोई भी गलती होती है तो चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत हो जाती है और इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा किया जाता है और हमें समझने वाला कोई नहीं है। हम इस टाइम पे क्या करें? और रिस्पेक्ट करने के बजाय वो हमें डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। हमने उनके लिए कितना भी कुछ किया हो, सेल्फलेसली उनके लिए बहुत सारी चीज़ किया, फिर भी वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते। हम बार-बार जाते हैं उनसे बात करने के लिए बट वो बात ही नहीं समझते हमारी और ना हमसे बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई पल आया होगा जिसकी वजह से आपको लगा रहेगा कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्या है। आप बार-बार उस इंसान के पास जाते हो, आप बार-बार उन लोगों के पास जाते हो बट वो आपको समझते नहीं हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रश्मि और ये है मेरा चैनल और आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में। सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसके पास होगी और जो उस चीज़ को अपने अंदर रखेगा वही दुनिया में रिस्पेक्ट पाएगा। सो ज़रा भी देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी बाउंड्रीज सेट कराती है, हमें ऐसे लोगों से जोड़ती है जो एक्चुअली में हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते उन लोगों से हमें कट ऑफ करा देती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है वो इतना हाई रखना चाहिए अपनी नज़रों में ताकि आप कभी भी लो फील ना करें। जिसके पास भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, वो ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा कि पूछो मत। इट्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक कि थोड़ा सा लॉजिकली भी होना चाहिए। मतलब इंसान को या किसी भी इंसान को एक लॉजिकल माइंडसेट से भी चलना चाहिए और अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट रख के चलना चाहिए। मतलब किसी का भी शिट ना ले वो, चाहे तुम्हारे कोई भी दोस्त हो, चाहे तुम्हारे कोई भी कलीग हो, फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई भी इंसान, या तुम कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कभी तुम्हारी ऐसी दोस्ती रहेगी बहुत पुरानी, बट वो पुरानी है इसलिए तुम्हें उस चीज़ को कायम रखना है विदाउट ये सोचते कि उन लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया। देखो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगा ना आपके पास तो कोई भी आपको नीचा नहीं गिरा सकता, कोई भी आपको एक डोरमैट की तरह यूज़ नहीं करके फेंक सकता, एक गार्बेज की तरह नहीं ट्रीट कर सकता कि कोई भी आए अपना कूड़ा उसके अंदर डाले, कोई भी आए कुछ भी सुनाए, कैसे भी बिहेव करें। और ये चीज़ हमेशा उन्हीं लोगों के साथ होती है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड, हम्बल और बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं, बहुत ही दिल के साफ़ होते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता कि वो किन को अपना माने। वो हर किसी को गले लगा लेते हैं और उन्हें नहीं समझ आता कि कौन अपना है कौन पराया है। उन्हें दुनियादारी के बारे में नहीं पता, वो इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, उन्हीं के साथ ये चीज़ होती है। ऑब्वियसली क्योंकि चालाक लोगों के पास तो इतना दिमाग होता है कि वो किसी की बातों में नहीं आ सकते, पर जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है। एंड जब वो अपने लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इतना ज़्यादा बार बार ले लेते हैं, उसके बाद जब सीखने के बाद उन्हें समझ में आता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितना बड़ा होता है। तो इस वीडियो से मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास अपना खुद का सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं करेगा। आप बाहर के लोगों का तो छोड़ ही दो, घर के लोगों की बात कर रही हूँ। आपको हमेशा अपनी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ये चीज़ गलती करी थी पहले, जब मैं नहीं इतनी ज़्यादा मैच्योर थी, इनोसेंसी थी और इतनी ज़्यादा काइंड थी कि मैं किसी की भी हेल्प करने को लग जाती थी और कोई भी मुझे कहीं पे भी बुलाए मैं एकदम से रेडी हो जाती थी, विच इज़ लाइक डूइंग समथिंग मोर फॉर समवन। इतना भी ज़्यादा किसी के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब आपको ही इतना ज़्यादा लो फील कराए तो इतना भी ज़्यादा नहीं किसी के लिए करना चाहिए। एंड मैंने वही गलती कर दी कि मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की थी, तो मुझे सिर्फ देना ही आता था, मैं कभी लेना मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि मैं किसी से लूँ। तो वही चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, और उन्होंने मुझे एक डोर मैट की तरह यूज़ किया और यूज़ करके जस्ट दे ऐसे करके फेंक दिया एंड गार्बेज की तरह ट्रीट किया कि मतलब कोई भी आके अपने प्रॉब्लम्स बताएगा, बट मेरी प्रॉब्लम सुनने का वो स्टैमिना, वो चीज़ वो किसी के पास भी नहीं था। सो इससे ये गलती जब मैंने करी और ये लाइफ के ऐसे मोड़ पे मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने जब उन सारे लोगों से कट ऑफ कर दिया कि भाई तू क्या कर रही है, तुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जीवन में जो तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो तेरी वैल्यू नहीं करते, जो तुझे हर पल डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, जो तुझे ग्रांटेड लेते हैं, तुझे यूज़ करते हैं, नहीं चाहिए। एंड व्हेन जब वो रियलाइज़ हुआ और जब मुझे पता चला तो मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद के लिए इतना ज़्यादा बढ़ा। मतलब किसी के लिए कभी झुको मत तुम, चाहे तुम्हारा किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, आप कितना भी उससे प्यार करो, आप कितना भी अपने दोस्तों से प्यार करो, उनके पीछे इस तरह से मत भागो कि वो आपको इतना ज़्यादा तोड़ के रख दे कि आप उठ ही ना पाओ।
और आप कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर में कुछ ऐसा स्टेप उठाओ जो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा आपके लिए। सो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होता है, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। सुना ही होगा तुम लोगों ने। तो अपनी इज़्ज़त जब अपने हाथ में है तो वो दूसरों के हाथ में तुम एकदम पकड़ा ही कैसे देते हो कि हाँ ये लो करके, ये ले लो करके। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है तो उसे किसी के लिए भी वो चीज़ वो एक्सेस करके मत दो। जब तुम ज़्यादा ही करने लग जाते हो तब वो चीज़ तुम एक्सेस दे देते हो। और अब तुम किसी ने भी कितना भी डिसरिस्पेक्ट किया तो उसको तुरंत बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी दोस्त हो तुम्हारा, कुछ भी हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, बट उसने ज़रा सी भी डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ करी और उसने तुम्हें वैल्यू नहीं करी तो बार बार उसके पास मत जाओ। उसे वो एहसास दिलाओ कि उसने वो गलती करी है। जब तक वो सॉरी ना बोले, जब तक वो उस अपनी गलती को ना माने, तब तक उससे बात मत करो। अगर तुमने वो चीज़ बार बार कर दी कि नहीं यार मेरा दोस्त है जाने दो करके, नहीं मैं चला जाता हूँ बात करने को, तब तुमने उसको वो एक्सेस दे दिया उसके हाथ में। अब वो तुम्हें बार बार वैसे ही ट्रीट करेगा और तुम्हें ग्रांटेड लेगा। वो चीज़ उनको भी समझ नहीं आती, बट वो एक्चुअली में तुम्हें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि इसको तो कैसे भी ट्रीट करो, इसको तो चलता है, इसको तो कैसे भी ट्रीट करो, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ बोलेगी नहीं। तो तब तुम उसे एक्सेस दे देते हो कि हाँ भाई ग्रांटेड ले ले तू, तो वो चीज़ तुम्हें तोड़ के रख देती है। डू नॉट डू दिस थिंग। और एक चीज़ जब आती है, अगर किसी ने भी तुम्हारा कभी डिसरिस्पेक्ट किया रहेगा, चाहे वो एक टाइम पे तुम्हारा कोई भी दोस्त रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर वो सामने से बात करने आए ना तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप पे होना चाहिए। एग्री, मतलब कबूल ही मत करो, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा फेक होते हैं ना कि वो ऐसे नकाब करके रखते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता कि भाई ये पहले ऐसा था कि फिर क्या था, अभी चेंज हुआ रहेगा शायद, मतलब नहीं समझ में आता किसी को। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे रखना, एंड बोलना कि नहीं बेटे तुझसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे तुझसे, भाई तू अपना खुश रहे, तो अपने में रहे, मुझे तुझसे ना कोई अच्छी चीज़ चाहिए, ना मुझे तुझसे बात करनी है, मैं अपना ठीक हूँ अकेले। चाहे तुम ज़िंदगी में अकेले क्यों ना पड़ जाओ, चाहे तुम किधर भी तुम चले जाओ, तुम अकेले क्यों ना रहो, घर पे रहो, तुम्हारे कोई दोस्त ना रहे, चलेगा, बट सेल्फ रिस्पेक्ट को कट करके अगर तुम जाओगे, या सामने वाला ने कितने बार भी तुम्हें सॉरी बोला और फिर वही रिपीट करता है गलती, डोंट डू दैट, डोंट गो। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और जाने दो, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में रख दो और लेट गो कर दो, कट ऑफ कर दो उस इंसान से, बिकॉज दैट्स गोना हार्म यू एंड दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। और वो बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद दिमाग पे ऐसे घर करेगा ना आपके कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाओ। और जो ओवर थिंक करते हैं ना लोग, वो तो पागल हो जाएंगे भाई, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दिमाग को हर्ट करता है, तुम्हें हर्ट करेगा, एंड बहुत ज़्यादा तुम एक ऐसे स्टेज पे हो जाओगे कि तुम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। फिर हम जो लड़कियाँ होती है वो इतना ज़्यादा भावनाओं में बह जाती है कि कोई भी लड़का कैसे भी ट्रीट करे, हम बार बार जाते हैं। उसने कैसे भी तुम्हें ट्रीट करा हो, तुम बार बार जाओगे, चेस करते रहोगे कि नहीं 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 मुझे तुझसे बात करनी है, आई एम सॉरी, ये वो। डोंट डू दैट। अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करेगा ना, वो वापस ज़रूर आएगा। और उसने कितना भी डिसरिस्पेक्ट किया होगा तुम्हें उस चीज़ को एड्रेस करना है, उसे बताना है और उससे समझाना है कि ये चीज़ दोबारा हुई तो मैं तेरी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी। लोग क्या करते हैं, लड़कियाँ क्या करती है, वो डर जाती है कि ये कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊँ। और इतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते। नो, इस टाइम को तुम्हें खुद को चुनना है और तुम्हें उस इंसान को गुड बाय कहना पड़ेगा, बिकॉज तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। यस, ये चीज़ को नोट डाउन करके रखो, अपने दिमाग में भर के रखो कि तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। चाहे कोई भी कितना भी हैंडसम लड़का हो, क्या कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारी फैमिली क्यों ना हो, तुम्हारे बहुत अच्छे सालों के 10-15 साल के फ्रेंड्स क्यों ना हो, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं। ये तुम्हें रियलाइज़ होना चाहिए। ये तुम्हें जब रियलाइज़ होगा तब तुम्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा और तुम्हें वो रियलाइजेशन में तब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब वो सेल्फ रिस्पेक्ट की गेन आती है अपने लाइफ में, एंड तब तुम किसी का भी शिट नहीं लेते हो अपनी ज़िंदगी में। सिंपल चीज़ ये है, किसी का भी शिट मत लो। एक बार किसी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उस चीज़ को एड्रेस करके उस इंसान को बोलना, ये नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, ये तुमने बहुत गलत चीज़ करी है, मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता, ये दोबारा मत करना। अगर दोबारा करोगे तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसा बोल के तुम उसको वार्निंग दे देते हो। और उसको समझ में आ जाता है कि भाई इसके साथ ज़रा मुझे अच्छे से रहना पड़ेगा, ये वरना ये नहीं रहेगा करके, ये तो जो बोलता है वही चीज़ करेगा करके। तो ऐसा चीज़ आपको करना है, मतलब अच्छे तरीके से उसे बोलना है कि देख मुझे ये चीज़ तेरी पसंद नहीं आई, ये दोबारा मत करना मेरे साथ, मुझे ये सारा चीज़ नहीं अच्छा लगता है, रहना है तो अच्छे से रहो, वरना टाटा गुड बाय, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थिंक लॉजिकली भाई,
थिंक प्रैक्टिकली। ज़्यादा भी इमोशंस में जब इंसान ओवर द फ्लो हो जाता है ना, तो चीज़ें उसके साथ हमेशा गलत होने लग जाती हैं। किसी भी लड़की को पूछो, वो ज़्यादा भी इमोशन दिखाती है किसी लड़के के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बेड़ा गर्क ही होता है। तो हमेशा हैंड इन हैंड रखना चाहिए, बैलेंस वे में चीज़ें रखना चाहिए, तभी चीज़ें बोलते हैं ना कि बैलेंस रहना चाहिए करके। शादी भी जब होती है तभी 50-50 चीज़ें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भी ज़्यादा करेगा और एक कम करने लगेगा तो वो बैलेंस होएगा ही नहीं। मतलब एक सफ़र कर रहा है और एक एंजॉय कर रहा है, दोनों को भी इक्वल आना पड़ेगा। तो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो हमेशा गिव एंड टेक का चीज़ होना चाहिए हमेशा। हम क्यों सफ़र करें भाई और सामने वाला एंजॉय करे? क्यों? ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं होता, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं होती भाई। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। किसी भी व्यक्ति का, ऑफिस में कोई बॉस हो या कुछ भी हो, उसने बदतमीज़ी करी, सीधा उसके मुंह पे बोलना चाहिए आपको। कुछ भी हो जाए, तुम मेरे बॉस हो, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, दोबारा करोगे तो मैं तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगा। नो, यू शुड नॉट टेक एनी शिट फ्रॉम एनी वन इन योर लाइफ, बिकॉज दैट्स योर लाइफ। यू आर नॉट अ डोरमैट कि कोई भी आएगा कभी भी पैर रख के चला जाएगा। तुम डस्टबिन नहीं हो, कोई भी आएगा कभी भी कचरा फेंक के चला जाएगा, अपनी गंदगी तुम्हारे ऊपर फेंक के चला जाएगा। ऐसा तुम्हें कोई भी बिहेव नहीं करा सकता, और तुम्हें ये सारा चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, टॉलरेट भी नहीं करना चाहिए। दैट्स अ नो फ्रॉम योर साइड, दैट शुड बी नो फ्रॉम योर साइड। और यही चीज़ हर कोई करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो भी सफ़र कर रहा है। तुम्हें ये चीज़ जल्द से जल्द रियलाइज़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वरना फिर तुम्हें उस जो दलदल से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तुम कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो खुद के लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए, वो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए। और फैमिली के लिए छोड़ो, तुम खुद के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तुम ये सब करने नहीं आए हो इस दुनिया में, किसी का भी शिट ले लो, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ले लो, डिसवैल्यू जो भी कर रहा है वो उसका कुछ भी ले लो, कैसे भी बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो सब कुछ ले लो। नो, तुम ये सारा चीज़ के लिए नहीं पैदा हुए हो, ठीक है। और कोई भी ये चीज़ करता है, सिंपली कट ऑफ उसको बोल के, उसको अच्छे से बोलना, उसको वार्न करना कि भाई आई एम नॉट गोना टॉलरेट ऑल दिस, तेरे को चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, वरना नहीं भाई। हम सोचते कि जाने दो, मेरा दोस्त है, जाने दो नहीं भाई, वो जाने दो ना तुमको इतना खाएगा ना अंदर से, तुम सोच भी नहीं सकते। सो यही चीज़ मुझे इस वीडियो में बोलना है, और आई होप मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपना कभी मत छोड़ना, हाई रखना, ठीक है, किसी का भी शिट मत लेना। एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इस चीज़ को फॉलो करना, जिसको भी हेल्प चाहिए इस चीज़ के मामले में, प्लीज़ उन्हें ये चीज़ भेजो, और थोड़ी तो बुद्धि आए उनके दिमाग में, उनके साथ शेयर करो, फॉलो करो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ फॉलो कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, और आपने क्या सेल्फ़ लव सीखा है और तुम्हारा सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ा है। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आए तो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड लव यू, बाय।